वालेकुम। आज हम कुछ स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको पता है मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो उसकी हम कुछ बात करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ये लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी अगर मुझे करना आया तो। अपने इस वीडियो के नीचे आप इसको वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी इस प्रेजेंटेशन में हम उसकी डेफिनेशन सोशियोलॉजी की पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिसर्च मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, इसका इम्पेक्ट क्या है और बेसिकली सोशियोलॉजी है किस बारे में, इसका स्कोप क्या है, आगे आप ये डिग्री हासिल करने के बाद फर्दर अपना करियर किस किस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं। तो आप इस तरह की मज़ीद मालूमात इस सब्जेक्ट से रिलेटेड के लिए इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशियोलॉजी है बेसिकली स्टडी है ह्यूमन सोशल बिहेवियर की। सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का आपस में, ग्रुप्स का आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है। और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि कल्चर का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर है, नॉर्म्स और इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसमें आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है, कल्चर क्या कहता है, ट्रेडिशंस का क्या रोल है इसमें। और हम आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, बाकी जो सोशल चेंजेस होते हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर है। तो ये कुछ हिस्ट्री है 18th सेंचुरी की। एज यू नो के अगस्त काम्टे सोशियोलॉजी के फादर हैं, और अमाल डरखाइम और बाकी साइंटिस्ट, कार्ल मार्क्स, इनके बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इनकी थ्योरीज भी हैं जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और प्रॉपरली आपको उनकी स्लाइड्स भी दी जाएंगी। ये बेसिकली हिस्ट्री बताई गई है, 20th सेंचुरी का बताया गया है कि इसमें क्या क्या वर्किंग हुई और क्या साइंटिफिक अप्रोच थी। ये सारी अब कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, उसके बारे में बताया हुआ है, पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया हुआ है। और ये सारी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, इनकी डिटेल्स बताई हुई है। अब की कॉन्सेप्ट्स क्या है सोशियोलॉजी के? सोशलाइजेशन, ये प्रोसेस होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर सीखता है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, वो उसकी लर्निंग होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये होती है कि वेल्थ की दौलत, ताकत की बुनियाद पे लोगों को ग्रोहों में तकसीम कर देना। अब तो रंग नस्ब की बुनियाद पे भी ये होता है और काफ़ी अरसे से होता आया है। कल्चर कल्चर ये कस्टम्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, किसी भी त्यौहार को मनाने का क्या तरीका है, किस वक्त में हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने त्योहारों को कैसे मना रहे हैं, ये कल्चर हमें डिफ़ाइन करता है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आज भी अपने कल्चर को संभाला हुआ है और वो उन्हीं ट्रेडिशंस, उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। सोशल चेंज, कोई भी ऐसा फिनोमेना, कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सोशल इंस्टीट्यूशंस में जिन जो किसी भी इंडिविजुअल को या पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा हो। तो ये कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के। फर्दर हम इसकी बाकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, थारोली डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है तो थोड़ा मैंने शॉर्ट शॉर्ट बनाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसकी रिसर्च मेथड्स कैसे हैं, क्या क्या है। तो रिसर्च मेथड्स में इसके सर्वेज होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को। लेकिन ये प्रॉपर, ये लास्ट वाले एक तरह से है, इसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। उनमें आपके सैम्पल्स कैसे लेनी है, सैम्पल्स क्या होनी है, वो प्रॉपर आपको ना, इसका एक सब्जेक्ट है तो उसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी उसकी भी। ये आपके थीसिस में बड़ा काम आती है। अगर आप इसको अभी से अच्छी से लर्निंग करेंगे ना, तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। फिर आ जाता है सोशियोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसमें ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो आपको प्रॉपरली इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या पर्सपेक्टिव्स हैं और सोशल इक्वालिटी क्या है, चैलेंजेस क्या हैं जो इस वक्त सोसाइटी फेस कर रही है। अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें ये होता है कि सोशियोलॉजी की मदद से हमें एक प्रॉपर डिटेल मिलती है कि अर्बन लिविंग्स में या शहरी ज़िंदगियों में क्या मुश्किलात हैं,
क्या ट्रांसफॉर्मेशंस है सिटीज़ की और इनका सोसाइटी पे क्या अफेक्ट है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। सोशियोलॉजी आपको बताती है कि आने वाली टेक्नोलॉजीज़ का या न्यू इंट्रोड्यूस होने वाली सोशल मीडिया फर्म्स का इनकी कम्युनिकेशन का आइडेंटिफिकेशन का या क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर से, क्या सोशल डायनामिक है, इनके क्या असरात है सोसाइटी पे एज अ होल। तो ये प्रॉपर डिटेल आपको प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी। इसकी मदद से आप और ये जो लास्ट है ना टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप का नेक्स्ट है कि आप सोशियोलॉजी को परस्यू करने के बाद आप फर्दर अपना करियर किस साइड पे लेके जा सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीच कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अपने सोशियोलॉजी को, उसके कॉन्सेप्ट्स को। रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ वगैरह रिसर्च कंडक्ट करवाती हैं जिसमें आपकी खिदमात ली जा सकती हैं और ये बड़ा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। और अगर ये रिसर्च वाले टॉपिक को आप थॉरोली पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे तो ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। फिर है आपका, आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, आप असिस्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, जो भी सोशल चैलेंजेस और इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं ना लोग, उनके लिए आप एज अ सोशल वर्कर और एज अ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट उन्हें हर तरह की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। और एनजीओज़ हायर करती हैं सोशल वर्कर्स को, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स को, ताकि वो लोगों को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें, उनकी मुश्किल का हल कर सकें। कंक्लूजन ये है कि सोशियोलॉजी जो है सिर्फ एक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, ये प्रॉपर और इन कम्प्रीहेंस डिटेल आपको प्रोवाइड करती है सोसाइटी, इसमें रहने वाले लोगों पे उनके क्या असरात हैं, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल चेंज का क्या अफेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर पर। और ये सब्जेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ पे बहुत अफेक्ट करेगा। जब आप इतने बेसिक से सोसाइटी को जानते हैं ना, तो आपको सोसाइटी को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। तो कोशिश करें बेस्ट लर्निंग करें अपनी।